दोस्तों पहला पॉइंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी व्यवसाय कर रहे हैं या जो भी हमारा एक्टिविटीज़ है उसके अंदर हमें बेटर बनाना है, उसके अंदर से इम्प्रूवमेंट, हमारे नॉलेज को, जो भी व्यवसाय है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमेशा करते रहना है। उसके लिए जहाँ से भी हमें उसका नॉलेज मिले वो नॉलेज लेके उसके अंदर एक्सपर्टीज करना है और उसके अंदर बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेस्ट बनना है। दैट इज हमारा पॉइंट नंबर 1 है। दोस्तों दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी हम जैसे सोचते हैं उसी तरह से घटित होता है। तो हमारे मन के अंदर हमें वही चीज़ें सोचना है जो हमें जीवन में देखना चाहते हैं या हमें जीवन में चाहिए। तो हमारे मन के अंदर वही विचार या वही भावनाएं उठनी चाहिए या आने चाहिए जिसे हम हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे हम हमारी दृष्टि है उसी तरह से हमें सृष्टि दिखाई देगी। हमारे गोल के प्रति हमारी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशंस, डेडिकेशंस, इंटेंसिटी, बहुत ही इंटेंसिटी होनी चाहिए। हमें कॉन्स्टेंटली उसी प्रायोरिटी देनी चाहिए, तब हमें हमारे गोल को हम अचीव कर सकते हैं। प्रायोरिटी, हमने जो डिसाइड किया है या जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं उस काम को हासिल करने के लिए हमें प्रायोरिटी देनी होगी, ना कि हम बाकी की चीज़ों के ऊपर सोचे, जैसे क्रिकेट है या पॉलिटिक्स है। तो हम उस चीज़ को साइड में रख के हमें जो चाहिए उस चीज़ के लिए हमें प्रायोरिटी देनी होगी, हमारे काम को प्रायोरिटी देनी होगी। दोस्तों यहाँ पे फ्री कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे हमें हमारा ज़िंदगी बेटर बनाना है तो यहाँ पे हमें सृष्टि को कुछ देना होगा। तो सृष्टि के भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ये सृष्टि की भलाई के लिए, जो हमारे प्राणी है या और जो सृष्टि का जो साइकिल है उसको इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए या उसके भलाई के लिए हमें कार्य करना होगा। ये भौतिक संसार दुखालयम है, यहाँ पे हमेशा दुख मिलेंगे। तो हाउ वी हैंडल द प्रोवोकिंग सिचुएशन, हमारे जो दुख आएंगे उसको किस तरह से हैंडल करना, वो एक आर्ट है, वो हमें सीखना चाहिए। क्योंकि दुख तो आना ही आना है, ऐसे नहीं कि हमेशा सुख आएगा। को दुख की सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल्स करते हैं उसके ऊपर हमारा सक्सेस निर्भर होता है। दोस्तों इस ब्रह्मांड की रचना उस रचयिता ने की है, उस भगवान ने की है। तो हमें हमेशा उस भगवान को, उस रचयिता को थैंक यू, सरेंडर, ये भावना होनी चाहिए। जब हम उसके साथ सरेंडर हो जाएंगे, क्योंकि द प्रेयर इज अ ब्रिज बिटवीन गॉड एंड अस। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उस महान स्रोत के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से एक सुपर एनर्जी हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। तो हमेशा हमें उस भगवान को सरेंडर होना होगा। रोज़ हमें पॉजिटिव किताबें, पॉजिटिव वीडियोस को देखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा माइंड है, जो हमारा माइंड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो चेंज होता है और उससे हमारा जीवन का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता है और वो हमेशा पॉजिटिव होता रहता है। तो इसके लिए हमेशा हमें लाइफ के अंदर एक हैबिट डालनी होगी कि पॉजिटिव बुक्स और पॉजिटिव वीडियोस को देखने की। भय, चिंता और क्रोध ये नकारात्मक ऊर्जा है, यह हमारे जीवन स्रोत को सुखा देती है और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे रोगों के लिए ये कारणीभूत है। तो इसके लिए हमेशा हमें भय, चिंता और क्रोध से बचना होगा। जो लोग हमेशा दूसरे को अपने दुख का जिम्मेदार मानते हैं, ऐसे निगेटिव लोगों से हमें बचना होगा, क्योंकि ये लोग एनर्जी सकर है। तो कभी भी ऐसे लोग आपको दिखे जो अपने दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं तो उनसे पीछा छुड़ाओ, उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपके एनर्जी को सक करेंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव दोस्त और पॉजिटिव लोगों के साथ ही दोस्ती बनानी होगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको जीवन को बेटर बनाने के लिए कुछ 10 नियम्स बताए और ये 10 नियम्स को अगर हम लोग प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे तो हमारे जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे सफरिंग, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में जाके ये नियमों को समझा है। बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें, बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप्स, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं कंक्लूजन्स पे आया हूँ। ये कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं है, ये एक लाइफ मैंने जो देखा है, लाइफ को मैंने समझा है और उसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स मुझे समझे हैं उसको मैंने आपके सामने शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।